अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जमील अहमद शेख काविशी जमील न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। बुल्ढाना में कोरोना वायरस से एक शख्स की मौत, पूरे ज़िले में इंतज़ामिया मज़ीद चौकस। बुल्ढाना से वासिक नवीद की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वबा को संजीदगी से न लेने का नतीजा बुल्ढाना में सामने आया है। बुल्ढाना में कल हुई शख्स की मौत कोरोना वायरस से ही हुई है, ये रिपोर्ट के मज़बूत आने से पुख्ता हो गया है। मिली तफसीलात के मुताबिक एक 47 साला शख्स को 2 दिन से तबीयत ख़राब होने पर बगैर से इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तबीयत में सुधार न होने पर उस मरीज़ को शनिचर के रोज़ ज़िला सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां दौरान इलाज 1 घंटे में ही उस मरीज़ की मौत हो गई। मिली मालूमात के मुताबिक कुछ दिनों से ये शख्स बीमार था। उसको यहाँ निजी अस्पताल ले जाया गया। पिछले 2 दिन से इसी अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। जब सूरत हाल काबू से बाहर हो गई, मुतल्लिका अस्पताल इंतज़ामिया ने उस मरीज़ को ज़िला सरकारी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। निमोनिया और ज़ियाबेतस में मुब्तला इस मरीज़ की ज़िला अस्पताल में 1 घंटे के अंदर ही मौत हो गई। मालूम रहे कि इससे पहले तन्हाई निगहदाश्त के वार्ड में और फिर जनरल वार्ड में इस मरीज़ को मुंतकिल कर दिया गया था। डॉक्टरों ने कोरोना की जांच के लिए नमूने नागपुर लैब में भेजा था। इसकी रिपोर्ट आज 29 मार्च को सपहर ज़िला सरकारी अस्पताल में आई। इस मरीज़ की रिपोर्ट कोरोना मस्बूत निकली, जिसकी तस्दीक बुल्ढाना ज़िला मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रेमचंद पंडित ने भी कर दी है। इस रिपोर्ट के मालूम होते ही पूरे ज़िले में सख्ता छा गया है। आइए सुनते हैं ज़िला मेडिकल ऑफिसर प्रेमचंद पंडित ने क्या कहा। बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये काल एक 45 वर्षाचा रुग्ण भरती करण्यात आला होता। आधी तो प्रायव्हेट हॉस्पिटलला भरती होता, तिथे सिरियस झाल्यानंतर त्याला गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला रेफर करण्यात आलं होतं। भरती केल्यानंतर 2 तासामध्येच त्याचा मृत्यू झाला। मेनवाईल त्याचं सॅम्पल घेऊन तपासायला पाठवण्यात आलं होतं। तपासणीमध्ये त्याचा सॅम्पल कोरोना पॉझिटिव्ह निघालेला आहे आणि त्याच्यानंतरची जी प्रक्रिया आहे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग आणि ॲक्टिव्ह सर्वेलन्सची, ती प्रक्रिया आता सुरू करण्यात आलेली आहे। त्याच्या मृत्यूनंतर त्याचे अंतिम संस्कार होते, त्याच्याबद्दल काय सांगाल? कारण कशा पद्धतीने हे अंतिम संस्कार करण्यात आले? ॲक्च्युली 3 म्हणजे 4 फुटापेक्षा जास्त खोल पुरायला पाहिजे आणि तसंही प्रचलित पद्धतीमध्ये ते 5-6 फुटाचा गड्डा असतो, त्याच्यामुळे ते सुरक्षितरित्या झालेलं आहे। त्यांच्या संस्कारात जवळपास 100 ते 150 लोक होते। त्या लोकांचं आता आपण हे करून घेणार आहे, तपासणी करून घेणार आहे आणि त्याच्यामधले जे लोक जवळच्या कॉन्टॅक्ट्समध्ये असतील त्याचा त्याप्रमाणे आयसोलेट करण्यात येईल। हां, तो आशीर्वाद हॉस्पिटलला भरती करण्यात आला होता। आपण त्या हॉस्पिटलचे लोक पण याच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट्समध्ये घेतलेले आहेत। अजून असे काही सील केले जाणार आहे सर? हो, अजून असे काही आयसोलेशन मध्ये आहेत का उपचार घेतले? सध्या नाही आहे कोणी। 3 किलोमीटरचा एरिया सील करणार। आपण पूर्ण बुलढाणा शहर हे ॲक्टिव्ह सर्वेलन्समध्ये घेतलेलं आहे। इतर जनतेला काय आवाहन करत? लोकांनी घरामध्येच राहावं, सोशल डिस्टन्सिंग अत्यंत महत्त्वाची आहे। गरज नसेल तर घराबाहेर पडू नये आणि ज्या प्रचलित आपल्या काळजी घ्यायची आहे, वारंवार हात धुणे, आपला त्या पाळणं अत्यंत गरजेचं आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं आजच्या घडीला कोणी बाहेर न निघणं आणि सोशल डिस्टन्सिंग हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। आइए देखते हैं इसी मामले में बुल्ढाना के मकामी एमएलए संजय गायकवाड़ ने क्या कहा। आज रविवार 29 मार्च बुलढाणा जिल्ह्यातला पहिला कोरोनाचा पेशंट आणि पहिला मृत्यू आज आम्ही बुलढाणेकरांनी या ठिकाणी पाहिला। उमर दरार नावाचा हा व्यक्ती जवळपास 36 तास आशीर्वाद हॉस्पिटल ठिकाणी ॲडमिट होता आणि काल सकाळी पहाटे तो सिरियस झाल्यामुळे त्याला सरकारी दवाखान्यात भरती करण्यात आलं आणि 9 वाजता त्याची डेथ झाली। त्याच्या संपर्कामध्ये बऱ्यापैकी खूप लोक त्या ठिकाणी आले। त्याचा मृत्यू झाल्यानंतर पाहायला किमान 500-600 लोक गेले। त्याच्यामध्ये काही विद्यमान नगरसेवक होते, शिवसेनेचे माजी आमदारही त्याला बघायला गेलेले होते आणि खूप लोकांनी त्याला पाहिल्यामुळे त्याची पत्नी देखील आज सस्पेक्टेड त्या ठिकाणी आहे आणि
हे सगळं संकट आज बुलढाणा शहरामध्ये घुसलेलं आहे. म्हणजे हात जोडून कळकळीची संपूर्ण बुलढाणेकरांना विनंती की कृपा करून आता तरी बाहेर पडू नका. हा आजार तुमच्या दारावर या ठिकाणी दस्तक देत आहे आणि जर खरोखर तुम्हाला मारायचंच असेल तर शेवटी तुम्ही प्रशासनाचे आणि सगळ्यांचे आदेश ठुकरावा आणि मग बाहेर पडा. कारण 500-600 लोकांच्या जर संपर्कात हा उमर दरार नावाचा व्यक्ती आला असेल, तुम्ही कल्पना करा की हा आजार किती झपाट्याने या ठिकाणी फैलू शकतो. आणि म्हणून प्रशासनाला माझी विनंती की आपण आता जेवढं कडक वागता येईल तेवढं आपण त्या ठिकाणी कडक वागा आणि ह्या ठिकाणी लोकांना बाहेर पडायपासून या ठिकाणी थांबवा, जेणेकरून यांचे जीव असतील. अन्यथा मृत्यूचा प्रचंड तांडव या बुलढाणा शहराला पाहायला या ठिकाणी लागेल. ईश्वर कृपेने अशी वेळ येऊ नये अशी माझी या ठिकाणचं आव्हान सर्व लोकांना आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आहे. सैंतालीस साल उमर दरार नामी शख्स के इंतकाल से जहां उनके अहल खाना में गम का माहौल है, तो वहीं इस मामले से पूरा ज़िला सख्ते में आ गया है. यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है, बल्कि यूँ कहा जाए कि इस मामले में सरकारी अस्पताल इंतज़ामिया की लापरवाही से बुल्ढाना ज़िला में सब पर मुसीबत बनाई है. जी हाँ, जब सरकारी अस्पताल इंतज़ामिया ने इस शख्स के मौत के बाद कोरोना वायरस की जांच के लिए गए नमूने नागपुर लैब भेजे गए थे, तो रिपोर्ट आने से पहले सरकारी अस्पताल इंतज़ामिया ने मैयत को रिश्तेदारों के हवाले कैसे कर दिया. यहाँ डॉक्टर की इसी लापरवाही से पूरे ज़िले में एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है. जैसे ही रिपोर्ट मज़बूत आई है, तब से इंतज़ामिया चौकस हो गई है. बुल्ढाना ज़िला के साथ साथ शहर के बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं. बता दें, बुल्ढाना शहर के इकबाल नगर और मिर्ज़ा नगर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है. इसी की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. इस मामले के सामने आने के बाद बुल्ढाना एसपी डॉक्टर दिलीप भुजबळ पाटील ने क्या कहा, आइए देखते हैं. उत्तरदायित्व आलेलं आहे. त्यामध्ये जशी आपण जिल्ह्याची बॉर्डर सील केली, आता आपण आपल्या बुलढाणा नगरीची किंवा बुलढाणा शहराची बॉर्डर सील करण्याचं ठरवलेलं आहे. आणि जी आपली नगर परिषदची हद्द आहे किंवा नगर परिषदेला लागून जो आपला सबर्बन एरिया आहे, काही गावं आहेत आणि आपलं नगर वाढलेलं आहे, या सगळ्या एरियामध्ये आपल्या प्रोटोकॉल किंवा SOP प्रमाणे पहिल्या इनर कॉर्डनसाठी पहिली सीमा क्षेत्र निश्चित करण्यात येणार आहे. आणि त्या इनर कॉर्डन. इस मामले को लेकर एक अफवाह भी गर्म है कि ये शख्स जिसकी मौत हो चुकी है वो या फिर उनके अहले खाना से कोई उम्रा करके आए हैं जिससे उनको कोरोना हो गया है. लेकिन मालूमात के मुताबिक मैयत या उनके किसी भी रिश्तेदार की उम्रा से आने की बात की कोई तस्दीक नहीं हो सकी. इस शख्स के इंतकाल से और रिपोर्ट मज़बूत आने से पहले ही मैयत को रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया था, जहां उनके अहल खाना ने मैयत की तदफीन की. बताया जा रहा है कि जनाजे में शिरकत के लिए तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की थी. अब सवाल शिरकत करने वाले लोगों का भी है. अब इतने सारे लोग जो जनाजे में शरीक हुए थे और वो लोग और किन किन से मिले, इन सब की जांच करना इंतज़ामिया के लिए बड़ा चैलेंज होगा. खैर, फ़िलहाल हालत काबू में लाने के लिए पुलिस, डॉक्टर्स ठोस इक़दाम उठा रही है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस मामले को संजीदगी से लें. काविश जमील की टीम बुल्ढाना ज़िला के साकिनान से पुरजोर अपील करती है कि डॉक्टर्स और पुलिस इंतज़ामिया के बताए गए उसूल ज़वाबित पर पूरा अमल करें. साथ ही इस मुसीबत से निजात के लिए दुआएं भी मांगें. इसी दुआ के साथ मुझे अब इजाज़त दीजिए कि अल्लाह हम सब की इस वबाई मर्ज़ से हिफाजत करे. अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.